2017 असेंबली इलेक्शन की क्या अहमियत है? उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट लोकसभा और राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से आते हैं। इसकी अहमियत है कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी ऑफ इंडिया, द अमाउंट ऑफ पीपल हु आर देयर इन द स्टेट। और 2017 का इलेक्शन ये भी एक सेमीफाइनल है 2019 के इलेक्शन, पार्लियामेंट्री इलेक्शन से पहले। मोदी जी का प्रधानमंत्री मोदी पर दाव लगा था कि भाई क्या वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार को वापस ला सकते हैं या नहीं। अब हम आपको बताते हैं कि क्या रहा 2017 असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट्स। 11 तारीख यानी कि आज सुबह 8 बजे से ये इलेक्शन का रिजल्ट काउंटिंग का प्रारंभ हुआ। 1.5 महीने से भी ज़्यादा समय तक ये इलेक्शन का कैंपेन चलता रहा। 5 राज्यों में इलेक्शन हुए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब और गोवा में। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब और गोवा में। अच्छा, अब रिजल्ट कैसा रहा? रिजल्ट यदि हम देखें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का एक लहर कायम है। 311 सीट बीजेपी जीत चुकी है। 19 सीट पर मात्र बहुजन समाजवादी पार्टी सिमट गई। सत्ताधारी पार्टी समाजवादी पार्टी 47 सीट पर जीत हासिल किया और 1 सीट पर वो लीड कर रही है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी पार्टी, जिसकी सरकार थी अखिलेश यादव की सरकार और मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार, अब 48 सीट में ही सिमट जाएगी। इन्होंने अपना असेंबली इलेक्शन के लिए साठगांठ किया था। कांग्रेस पार्टी के साथ ये मिलकर से ये इलेक्शन में आए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी इनसे भी बदतर सिर्फ 7 सीट ले पाई। तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 311 सीट, टोटल सीट हैं 403। इसका क्या मायने है? इसका मायने सबसे बड़ा ये है कि बीजेपी को अब जो राज्यसभा में प्रॉब्लम होती थी, कोई पार्टी का प्रॉब्लम होती थी कि कोई ऐसे कोई बिल को, फाइनेंस बिल को पास कराना, जो प्रॉब्लम होती थी अपोजिशन पार्टी इनको नहीं करने देती थी क्योंकि इनका वहाँ बहुमत नहीं था। लोकसभा में इनके पास बहुमत था, लोकसभा से कोई फाइनेंस बिल पास होता था, लेकिन राज्यसभा में वो उसको अड़चन का सामना करना पड़ता था। और पिछले कुछ पार्लियामेंट सेशन में हमने देखा कि बीजेपी को कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो ये अब 311 सीट्स का मतलब है बीजेपी को राज्यसभा में ग्रेजुअली एक बहुमत मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि बीजेपी को यहाँ से बहुमत भी मिलेगा और राज्यसभा में भी सरकार होगी। देश के सबसे बड़े राज्य में उनका सरकार है और दिल्ली की गद्दी यूपी से ही होके जाती है। इसलिए प्रधानमंत्री ने इलाहाबाद को अपना वाराणसी को अपना पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी चुना। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 40% वोट, 39.7%। बीएसपी को 22.2% वोट, लेकिन सिर्फ 19 सीट। और समाजवादी को उससे भी कम 21.8% वोट, लेकिन उन्होंने 47 सीट जीता। बीजेपी का उत्तर प्रदेश में जीतना अब बीजेपी के अलग एजेंडे को, और जो एजेंडे हैं, जो नेशनल एजेंडा है जीएसटी का, उस पर भी वो बहुत अब स्पीड से काम करेंगे। जुलाई 1 में जो बीजेपी ने सोचा था कि वो जीएसटी को लागू कर पाएंगे, फिर वो सितंबर में गया, सितंबर 2017 तक गया, लेकिन हो सकता है कि अब जुलाई 1 से जीएसटी लागू हो जाए। जीएसटी का मतलब क्या है? जीएसटी का मतलब यूनिफॉर्म टैक्स कोड, जो मल्टी टैक्सिंग और मल्टीपल टैक्सिंग होती थी और जिससे प्राइस का दाम बढ़ता था एंड कंज्यूमर के लिए या यूज़र के लिए, कोई सर्विस के यूज़ के लिए, तो वो अब बंद हो जाएगा। शुरू में ये माना जा रहा है कि बिगनिंग में हो सकता है कि जीएसटी के आने से थोड़ा सा टैक्स बर्डन बढ़ेगा कंज्यूमर पे और लोगों पे, लेकिन इवेंचुअली वो पीटर आउट हो जाएगा, क्योंकि एक टैक्सेशन पूरे हिंदुस्तान में एक टैक्सेशन हो गए। पॉइंट ऑफ रीचिंग पे जो टैक्सेशन लगेगा, पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे जो टैक्सेशन लगेगा, वही टैक्सेशन होगा।
तो ये एक बहुत बड़ा बीजेपी का नेशनल एजेंडा था, उस पर वो काम कर पाएंगे। बीजेपी का एक और नेशनल एजेंडा था कि उत्तर प्रदेश में यदि वो जीतते हैं तो छोटे छोटे राज्यों का वो पक्षधर हैं, तो अब वो अपनी वोट बैंक को और सुदृढ़ करेंगे 2019 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए। तो वो कोशिश करेंगे कि अपने क्या कहते हैं, अपने बुंदेलखंड और पूर्वांचल और कुछ और एरिया जो है उत्तर प्रदेश को छोटा बनाया जाए, ताकि तराई के रीजन हो या वो पूर्वांचल हो या फिर बुंदेलखंड हो, ये भी उत्तर प्रदेश को छोटा किया जाए, क्योंकि ये इतना बड़ा राज्य है जो कि जिसका गवर्नेंस में बहुत प्रॉब्लम होती है, ताकि वहाँ पे प्रोग्रेस हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये इलेक्शन, इसलिए कि मोदी जी का लुक ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का डॉक्ट्रिन जो था वो अब कामयाब होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी का शासन है, सेंटर में बीजेपी का शासन है। मोदी जी अपने कार्य क्षेत्र में जिस तरीके से अब वो चाहते हैं उत्तर प्रदेश में वो अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश तो हो गया, अब बचा एक और पुराना जो उत्तर प्रदेश से टुकड़ा हुआ राज्य था उत्तराखंड। वहाँ पे भी बीजेपी का एक छत्र अधिकार, एक छत्र छाया पूरी इलेक्शन में। उत्तराखंड में भी बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है। उत्तराखंड में 56 सीट पे बीजेपी जीत चुकी है और टोटल सीट हैं 70, तो एक सीट पे वो लीड कर रही है। तो अब ये बस एक औपचारिकता है कि बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में भी बन जाएगी। उत्तराखंड में भी बीजेपी 46% से भी ज़्यादा, लगभग 47% सीट हासिल कर पाई। 33% वोट मिले और सिर्फ 11 सीट उनको मिल पाया। बीजेपी को 46.5 या 47% वोट मिले और वो 56 और या 57 सीट उनके हो पाएंगे। ऑनलाइन रेडियो के बादशाह तरंग ऑनलाइन रेडियो, आप सुनते रहिए। आप सुन रहे हैं तरंग डिवोशनल, आध्यात्म से जुड़े। सुनते रहिए तरंग ऑनलाइन रेडियो। अब हम आगे बढ़ते हैं पंजाब की ओर। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ बीजेपी का गठबंधन था। शिरोमणि अकाली दल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत अच्छा उनके तरफ नहीं जा रहा था। वहाँ कांग्रेस ने अपना वर्चस्व एक बार फिर से अकाली और कांग्रेस के बीच का जो हमेशा एक वन आफ्टर द अदर जो टू पार्टी की तरह वहाँ जो एक पार्टी आती है फिर दूसरी गठजोड़ आती है, तो उसमें इस बार अब कांग्रेस का नंबर आया है। कांग्रेस ने बहुत अच्छा पंजाब में किया, 77 सीट मिले, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट और शिरोमणि अकाली दल को 15 सीट और आम आदमी पार्टी को 20 सीट। तो आम आदमी पार्टी के लिए सबसे दर्दनाक रहा पंजाब का इलेक्शन। उन पे विश्वास नहीं जग पाया। आम आदमी पार्टी दिल्ली से एक्सपैंड करना चाहती थी पंजाब में, तो वो नहीं हो पाया। वो गोवा में भी एक्सपैंड करना चाहते थे, वहाँ भी उनका कुछ भी नहीं हो पाया। तो आम आदमी पार्टी तो पंजाब से चली गई। अब कांग्रेस पार्टी आ गई, अच्छी बहुमत से आई है, तो उनके पास काम करने का टाइम है। अब सतलज यमुना जो SY कैनाल है, उस पे जो पंजाब और हरियाणा के बीच हमेशा फ्लेयर अप होते हैं, पॉलिटिक्स होता है, उस पे अब देखना पड़ेगा कि क्या ये पॉलिटिक्स कांग्रेस को भंजाए, कांग्रेस इसको और इनकैश कराएगी या और इसमें सहयोग करेगी। पंजाब हरियाणा और दिल्ली में जो पानी का जो संकट है उसमें क्या रुख लेता है इन तीनों राज्यों का और क्या निकल के आता है। इसके बाद हम पंजाब का इलेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है कि पंजाब में कांग्रेस वापस आई है। अब कांग्रेस के बाद 2 बड़े राज्य, मतलब 2 अच्छे राज्य हैं जहाँ पे कांग्रेस, कर्नाटक में कांग्रेस है और पंजाब में कांग्रेस है। कांग्रेस उत्तराखंड में कांग्रेस वहाँ से बाहर हो गई। मणिपुर में अभी ये संघर्ष जारी है। मणिपुर का हम रिजल्ट आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन वहाँ पे भी कांग्रेस, यदि हो सकता है कि वहाँ कांग्रेस की सरकार बरकरार हो या बीजेपी वहाँ पे पहला अपना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पहला अपना पोजीशन बना पाए। तो अब हम चलते हैं मणिपुर का रिजल्ट देखें। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी को 21 सीट मिले, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को 27 सीट। वहाँ पे 60 सीटों का इलेक्शन है, तो वहाँ पे 31 सीट चाहिए
इलेक्शन वहाँ अपना सरकार बनाने के लिए, तो 3 या 4 सीट कांग्रेस पार्टी को चाहिए। तो देखना पड़ेगा क्या 3-4 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलते हैं, या बीजेपी वहाँ पे 21 सीट, बीजेपी को लगभग 9 या 10 सीट चाहिए वहाँ सरकार बनाने के लिए। तो ये देखना अभी दिलचस्प होगा कि क्या होता है, क्योंकि 60 में से 59 सीट्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं। जहाँ तक गोवा की बात है, वहाँ पे बीजेपी को थोड़ा नुकसान झेलना पड़ा, कांग्रेस के लिए ये अच्छा रहा। कांग्रेस 17 सीट वहाँ ले आई, बीजेपी 5 सीट कम, 4 सीट कम बल्कि 13 सीट लेके आई है। लेकिन यहाँ पे छोटे पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को 1, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी को 3, गोवा फॉरवर्ड पार्टी को 3, इंडिपेंडेंट 3। तो ये इंडिपेंडेंट और छोटे पार्टी गोवा के इलेक्शन में और या गवर्नमेंट फॉर्मेशन में ये बहुत अहम रोल अदा करेंगे। तो बीजेपी को ये देखना है। गोवा में बीजेपी को यकीनन तौर पे अच्छे 32% सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज मिले हैं, 32.5% वोट मिले हैं। कांग्रेस को 28.4% वोट मिला है। तो बीजेपी ये कोशिश करेगी गवर्नर के यहाँ ये कहने के पहले, सबसे पहले उनको बुलाया जाए, क्योंकि वहाँ के मतदाताओं ने 32.5% हैं जो उनको वोट दिया। तो ये है 5 राज्यों के रुझान कहें या फाइनल रिजल्ट जो इस वक्त तक हमारे पास है। अब हम ये देखें कि क्या क्या अहम फ्यूचर में बीजेपी के एजेंडा होंगे और कांग्रेस का एजेंडा कैसे बन सकता है। बीजेपी कोशिश करेगी जीएसटी को मूव कराना, बीजेपी कोशिश करेगी जो इनके जो कई प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो पैन इंडिया प्रोग्राम्स हैं, जीएसटी है, अफोर्डेबल हाउसिंग है, स्वच्छ भारत है, सोलर एनर्जी से है, उज्ज्वला योजना है, इनको और कितना स्पीडीली और कितना फास्ट वो उसको इम्प्लीमेंट करती है। कांग्रेस के लिए होगा अब राज्यसभा में वो क्या करते हैं, राज्यसभा में वो अपना पोजीशन कैसे रखते हैं। अब राज्यसभा का पोजीशन बहुत जल्द ही अगले 6 महीने में बदलने वाला है, क्योंकि राज्यसभा में कई सीटें खाली होंगी अगले 1 साल के अंदर। और सबसे बड़ी बात है बीजेपी के पास इस इलेक्शन के बाद, अब गोवा का इलेक्शन की नेक्स्ट अगली बारी होगी, तो नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू सी इज हाउ बीजेपी विल function in next 2 years, the time that they have before the 2019 election। तो ये कहें कि 2 साल है, लेकिन 300 से 500 दिन बीजेपी के पास होंगे, 52 हफ्ते, तो कह लें लगभग 70-80 हफ्ते होंगे बीजेपी के पास, जो अपने कार्य को एक बहुत स्पीड से चलाने के लिए, यदि उनको 2019 का इलेक्शन जीतना है। बीजेपी के पास 70 से 75 हफ्ते हैं अपने सारी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना, और मोदी जी यदि जिस रफ्तार से काम करते हैं, ये 75 हफ्ते में यदि वो कर पाते हैं, तो उनकी पार्टी के लिए 2019 का इलेक्शन और भी पार्लियामेंट्री इलेक्शन और भी आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ और जितनी छोटी छोटी पार्टियां हैं, जैसे तृणमूल कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी है, अन्ना डीएमके है, डीएमके है, और जो छोटी छोटी पार्टियां नॉर्थ ईस्ट में हैं जो कांग्रेस के साथ हैं, तो उनका ये रुझान देखना होगा कि वो अब कैसे अपने आप को रीअसर्ट करते हैं दिस चेंज इन्वायरमेंट में। पार्लियामेंट शुरू है, पार्लियामेंट जारी है, सोमवार तक होली है, सोमवार को होली है, उसके बाद पार्लियामेंट शुरू होगा। तो अब नए जोश के साथ पार्लियामेंट में आएंगे बीजेपी, लेकिन बीजेपी को थोड़ा देर और इंतजार करना पड़ेगा, लगभग 6 महीने से 9 महीने, क्योंकि उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। 6 से 9 महीने उनको इंतजार करना पड़ेगा, लगभग अपना पूर्ण बहुमत राज्यसभा में भी हासिल करने के लिए। लोकसभा में उनके पास बहुमत है ही। तो ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि अब बीजेपी के पास कितना टाइम है। बीजेपी अपने टाइम को किल नहीं कर सकती, बीजेपी के पास बहुत कम टाइम है। इस इलेक्शन के जीतने के बाद अब नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो जैसे एक सीरियल में कहा जाता था कि आपका टाइम शुरू होता है अब। बीजेपी ने 3 साल बहुत कोशिश की काम करने की, लेकिन अब उनका रियल टेस्ट आ रहा है, क्योंकि उनके पास पावर है, उनके पास मेजॉरिटी है, और मेजॉरिटी ऑलमोस्ट मेजॉरिटी होने वाला है, एंड दे आर ऑन द राइट ट्रैक। बट दे आर रनिंग अगेंस्ट द टाइम, दे हैव लेस देन 70 वीक्स टू परफॉर्म। सो आज के इस इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद हम आपसे अलविदा लें, उससे पहले एक बार फिर से हम आपको समरी बता दें। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार
बहुत अच्छी मेजॉरिटी से जीत के आई है। बीजेपी को झटका लगा है गोवा में अभी, लेकिन वहां पे मिक्स्ड रिएक्शन है क्योंकि अभी वहां पे सरकार बनना अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा है। बीजेपी को सबसे ज्यादा सीट मिली हैं, लेकिन उनके पास 4 सीट कम है कांग्रेस पार्टी से, जो पहले नंबर की पार्टी है। तो ये है उत्तराखंड, तो ये है बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा के आंकड़े। अब पंजाब में कांग्रेस जीत चुकी है, कांग्रेस का सरकार बनना है। अब बस अब फॉर्मेलिटी है कि कांग्रेस के सरकार में कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन डिप्टी मुख्यमंत्री बनेगा। नवजोत सिंह सिद्धू जो बीजेपी से नाखुश होकर के उस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में गए थे, तो अब कांग्रेस के लिए कौन क्या नया चेहरा और क्या नया पैतरा होगा, ये देखने लाजमी होगा। जहां तक मणिपुर की बात है, मणिपुर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर, लेकिन पलड़ा कांग्रेस की ओर भारी। कांग्रेस कोशिश करेगी कि वो अपनी सरकार फिर से कायम रखे। तो ये है जब पूर्ण 2017 के विधानसभा इलेक्शन के पूर्ण रूप से ये समरी। हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे तरंग ऑनलाइन रेडियो पे। आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए हमें सुबह से जुड़े रहे। आज इलेक्शन स्पेशल हमने ये प्रोग्राम किया, कैसा लगा आप हमें मोबाइल पे, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमारे वेबसाइट पे जाके अपना रिस्पांस दे सकते हैं, आप हमें मोबाइल नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8076515978। आप हमें ईमेल कर सकते हैं tarangonlineradio@gmail.com। फॉर विजन टेलीविजन, आप हमारा जो यूट्यूब चैनल विजन टेलीविजन वर्ल्ड पे आप हमारा ये पूरा प्रसारण देख रहे थे आज इलेक्शन स्पेशल। आपको कैसा लगा? प्लीज राइट टू अस एट prakharmediaindia@gmail.com। टिल देन वी कम विथ more new program. We'll be back shortly, very soon. Tomorrow, day after is Holi, so we wish all our listeners and viewers around the world happy Holi and goodbye from Pranab Prakhar. Thank you.